मुझे लगा आप सुरेंद्र जी से बात कर रहे हो, मैं बात करती हूँ। हेलो, ये मौसम को क्या हो गया? हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं प्राची की मम्मी बोल रही हूँ। क्या हो गया? आपके पास कैसे आ गया उसका फोन? कहाँ है वो लोग? हाँ हेलो। हेलो, देखिए मुझे आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। ड्रॉप किया था और गलती से उनका फोन मेरी गाड़ी में रह गया था, लेकिन आप हेलो 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 हेलो, देखिए मैं थोड़ी देर में उनकी आपसे बात कराता हूँ, क्योंकि मैं बस उनके घर के बाहर ही हूँ। हेलो। हाँ लेकिन आप कौन? हेलो। ऐसा लगा जैसे मैंने आवाज पहले सुनी है। लाइन क्लियर नहीं थी, इसलिए आवाज ऐसी हो गई और मुझे लगा मैंने सुनी है। कट गया फोन? क्या बोल रहा है? क्या क्या बात हुई? मैंने कि प्राची और शहाना को ड्रॉप किया है और प्राची का फोन रह गया उनकी गाड़ी में, तो वापस करने जा रही। हे राम, फिर तो जरूर कोई भला आदमी होगा। अभी तो देख, पहले उनको घर छोड़ने गया है, अब फोन गाड़ी में छूट गया तो फोन भी देने जा रहा है। तो चिंता मत कर, जैसे ही उसके पास फोन पहुंचेगा ना, फोन कर देगी, ठीक है? ये लो, खा लो, इतना ही बचा था। बीच बीच में पानी ज्यादा पीना तो पेट भर जाएगा। शाम तक आना नहीं हुआ तुम लोगों का, तो हमने सोचा अब आना ही नहीं होगा, इसलिए कुछ स्पेशल नहीं बनाया। पुत्र, कल सुबह ना तुम दोनों को आलू और गोभी के पराठे खिलाएंगे। हाँ हाँ, खिलाएंगे खिलाएंगे, ये बड़े टेस्टी बनाते हैं आलू के पराठे। देखो कौन है। पुत्र जी तुम दोनों खाओ, मैं एक फोन करके आया। इतनी कम दाल मैं देख कर आती किचन में और होती। अरे रुक, वो बोल रही है ना कि और नहीं है, वैसे जाएगी तो उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें लगेगा हमें उनमें भरोसा ही नहीं। पर इतनी कम दाल में चावल कैसे खाऊं? अचार है ना, उससे खा लेना। अचार के साथ चावल, भूख लगती है ना तो सब अच्छा लगता है, और वैसे भी एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। सुन, ये बात चाची जी के सामने मत बोलना, वरना वो रोज हमें एक ही थाली में खाना खिलाएंगे, अपना खाना बचाएंगे, हमारा प्यार बढ़ाएंगे। अब समझी कि तुम लोगों का सामान कैसे चोरी हो गया। जब अपना फोन नहीं संभाल सकती तो तुम सामान कैसे संभालती? ये कहा मिला आपको? वो एक कार वाला आया था, बोल रहा था कि कार में ही भूल आई थी मोबाइल। और हाँ, तुम्हारी माँ का फोन भी आया था, वो बोल रहा था कि उसने बात भी कर ली है। वो है बाहर? नहीं, वो तो चला गया। वैसे उसकी गड्डी बड़ी महंगी थी, पैसे वाला लगता है। तू उसे जानती है? वो वर्ल्ड के बेस्ट फादर है। हाँ, इसके नहीं, अपनी बेटी। हाँ चाहती थी, आप तो दूर मत जाओ, उन्होंने सिर्फ हमें लिफ्ट दी, हमारी कोई जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हाँ। खाना खा लेना तो किचन में जाके प्लेट धोकर रख देना। और हाँ, सामने वाला कमरा तुम दोनों का है, जाकर सो जाना। किसी चीज की जरूरत हो ना तो आपको उठा दूं? मुझे नहीं, अपने चाचा जी को उठाना, मुझे तो डिस्टर्ब भी मत करना। ओके, गुड नाइट। ये अचार भी कितना कम है, मैं देख के आती हूँ, पक्का कहीं छुपा के रखा होगा अचार। माँ को फोन करती हूँ। फोन लग क्यों नहीं रहा है? क्या मौसम खराब होने के कारण लाइनें खराब है। ऐसे वो परेशान तो नहीं हो रही होंगी? उन्होंने बात जो कर ली माँ से, कितने अच्छे हैं, सिर्फ माँ से बात ही नहीं की, मेरा फोन देने भी आ गए। एक ये जो किसी और की बेटी का अपनी बेटी की तरफ ख्याल रखते हैं, और एक वो थे जिन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को घर से निकाल दिया। मैं उनकी शक्ल जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी, कभी। ये आज हुआ क्या है मौसम को? अचानक ही बदल गया। फोन लाइंस भी खराब हो गई। प्राची की माँ से ठीक से बात भी नहीं हुई। पता नहीं जो मैंने कहा वो सुना भी या नहीं।
माँ है, नए शहर में बेटी से बात नहीं हो पाई, परेशान तो होगी। प्रज्ञा, क्या सोच रही हो? सुरेंद्र से बात हो गई है मेरी, सब कुछ ठीक है वहां पर। वो सारी लैंडलाइन खराब थी ना, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगी, तब दोनों की बात हो जाएगी। ओहो, क्या सोच रही है? क्या हुआ? पीछे प्राची दिल्ली में है और वो जानती है कि उसके पापा भी दिल्ली में। अगर वो चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे प्राची वहां पर पढ़ने गई है तो पढ़ाई पे ध्यान देगी, और उसे अच्छी तरह से पता है कि उसका बाप कैसा है। छोटी सी दूध पीती बच्ची को और अपनी बीवी को छोड़कर चला गया। मैंने उस दिन जब उसके बारे में बताया ना, बहुत रो रही थी। अरे रोते रोते उठ के भाग गई। याद है ना तुझे? तेरी मेरी बहस भी हुई थी इस बात पर। प्राची, प्राची क्या हुआ? क्या हो गया ऐसे ऐसे? मैंने उसे बता दिया क्या? कि अभी ने तुझसे तेरी बेटी छीन ली और तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अभी कितना बड़ा जल्लाद है, बुरा इंसान है। पीछे क्या कर रहे हैं आप? ये सच नहीं है। अच्छा, क्या है सच? मैं प्राची को जाकर सब बताऊंगी। क्या बता देगी? यही कि आप जो कुछ उससे कह रही हैं वो गलत है। मैं और ये अगर अलग हुए तो हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है। कियारा के जाने के बाद हम बस एक दूसरे पे इल्जाम ही लगाते रहते। बच्चों पे क्या असर पड़ता? आपसी मनमुटाव की वजह से अलग हुए हैं, इसलिए नहीं कि वो मुझे तकलीफ देना चाहते हैं। वो बुरे नहीं है, अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान। ठीक है, बता दे उसे कि उसका बाप बहुत अच्छा इंसान है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सोचा है कभी? उसके बाद प्राची दिल्ली चली जाएगी, अपने बाप के पास रहने लगेगी। इतने सालों से उसे अपने बाप का प्यार नहीं मिला तो उसका दिल करेगा ना वहां जाने का। और अगर नहीं भी गई तो यहां बैठ के रोती रहेगी, याद करती रहेगी अपने बाप को। और अगर चली गई तो तू रोएगी बैठ के कि तेरी बेटी तुझसे दूर हो गई। प्रज्ञा, मैं क्या करती बेटा? वो बार बार अभी के बारे में पूछ रही थी। मुझे जो ठीक लगा, जो मेरी समझ में आया, मैंने बोल दिया। प्रज्ञा, अगर मैंने प्राची को अभी के बारे में नहीं बताया होता ना, तो आज उसकी नजरों में वो महान होता और वो उससे मिलने के लिए तड़पती होती और फिर दुखी होती, ये देखकर कि उसका बाप उसके और उसकी माँ के बिना कितना खुश है। पता नहीं क्यों प्राची को देख के लगता है कि मेरी दूसरी बेटी इतनी ही बड़ी होगी। काश कि मैं अपनी बेटी से कभी मिलता तो उसे बताता कि मैं आज भी वो दिन नहीं भूल पाया हूं जब मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में उठाया था। उसे बताता कि तब से लेके आज तक मैं हर दिन उसे याद करता हूं। उसे बताता कि कैसे उसकी माँ उसे मुझसे छीन के ले गई। नहीं आऊंगी और ये याद रखूंगी कि अपने जुड़वा बहनों को अलग कर देगी तो न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे। आज सब अजीब हो रहा है। वो आवाज ठीक से सुनी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों जानी पहचानी सी लगी। अब क्या सोच रही है? आज जिससे बात हुई ना, उसके बारे में क्या सोच रही है? आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, लेकिन ऐसा लगा कि वो आवाज पहले कहीं सुनी। जी कल साथ में गुरुद्वारे चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, चल पड़ेंगे। लेकिन अचानक ये गुरुद्वारे वाला ख्याल कहाँ से आ गया? नहीं, वो प्राची का पहला दिन है ना कॉलेज में, उसके नाम की अरदास कराऊं। ठीक है, चल।
सो जा, दिन भर सोचती रहती है। वाओ शानू, ये हमारा कॉलेज है। इतना बड़ा, इतना अच्छा, इसको नाइस। हाँ बिल्कुल फिल्मों के जैसा। प्राची, मैंने सुना है जितना बड़ा कॉलेज उनके उतने बड़े रूल्स। ये लोग मुझे तेरी आंटी कॉपी करने देंगे ना? मैं यहाँ बीएड करने आई हूँ मैडम, और तो इंटीरियर डिजाइनिंग, हमारे कोर्सेज अलग अलग है। ओ हाँ। चलो तो प्राची, जाना किस तरफ है? जिंदगी की तरफ। Why so late? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। और हमसे ज्यादा तो बॉयज वेट कर रहे थे तुम्हारा। लाइन में खड़े हैं सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। अब बॉयज कॉलेज पढ़ने नहीं आते, मुझे देखने आते हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। पर तुमने तो लुक्स में किसी को भी फुल मार्क्स नहीं दिए। कॉलेज में नहीं तो कम से कम तुम्हारी नजर में तो कोई पास हो। लुक्स के साथ साथ क्लास भी होना चाहिए, एक कंप्लीट पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर लगता है भगवान ने सारा टैलेंट मुझे बनाने में निकाल दिया। हुआ बॉयज। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? 1 Too short. 0 4 Not bad. -4 -100। Hey, hi Riya. Hi. Hey, ये लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में आते हैं और इन्हें नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। Hi, how are you? What's up, guys? Fine. By the way, cool glasses यार, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आते ही पूरा मौसम ही बदल जाता है। Yeah. So, कैसी चल रही है फैशन शो की प्रैक्टिस? हमेशा की तरह हमारा ही कॉलेज जीतेगा। जीतना तो है ही। ग्रुप को तुम जो लीड कर रही हो, Exactly. जजेस खड़े होके मार्क्स देंगे। Wanna say something? What? ये क्या हो रहा है? मस्ती की पाठशाला। What? नए स्टूडेंट्स की रैगिंग हो रही। But Rocky, ragging is bad. रैगिंग इज फन। इसमें बुरा क्या है? जूनियर सीनियर सब करते हैं। बाय द वे, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे। See,
कुछ और नए स्टूडेंट्स। चलो इनका जाके इंट्रो लेते हैं। कम। Hey guys, welcome to MMISS College. तुम सब नए स्टूडेंट्स हो, सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, पर क्योंकि तुम लोगों ने नहीं दिया है, इसलिए अब अपना अपना नाम अपनी अपनी पनिशमेंट के साथ बताते जाओ एंड बी अ पार्ट ऑफ अ कॉलेज। Hey, तुम दोनों जल्दी से अपना नाम, कोर्स एंड नेटिव प्लेस। जी, मेरा नाम शहाना है। और मेरा नाम प्राची है। मैं बीएड करने आई हूँ और हम दोनों होशियारपुर से हैं। कौन सा पुर? होशियारपुर। कमाल है यार, तुम तो आते ही टॉपर बन गई हो। I mean, होशियारपुर से हो तो होशियार भी होंगी, है ना? वैसे हमारे कॉलेज में ना सिर्फ एक ही बंदा है जिससे तुम कंपटीशन नहीं दे सकती। पता है कौन? वो देखो। आई हेट किताबी कीड़ा। और मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि जैसा वो है, होशियार। सो यस, तुम उसे हमारी साइड से थप्पड़ मार के आओगी। यस, यू गोइंग टू स्लैप हिम। और अगर तुमने थप्पड़ नहीं मारा तो हम तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे। देखो जो तुम जस्ट शट अप। जब तुम्हारा चांस आए तब बात करना। बीएड करने आई हो ना, तो बीएड करने के लिए थप्पड़ मारना तो जरूरी है। सो गो एंड स्लैप हिम। और थप्पड़ की आवाज इतनी जोर से आनी चाहिए कि यहाँ तक पहुंचे, वरना बीएड का एग्जाम क्या, पहला लेक्चर भी अटेंड नहीं करने दूंगी। सो माय डार्लिंग, गो एंड स्लैप हिम। देखो तुम लोग ये कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो तुम ठीक कर सकते हो। अगर प्राची ने उसे थप्पड़ मार दिया तो उसका दर्द ठीक करने के लिए तुम्हें उसे किस करना होगा। शाना, नो वे। प्राची, देखने तो दे, ये इन सब की लीडर बनी फिरती है ना, तो देखते हैं इसमें कितने गट्स हैं। तुमने उसे पनिशमेंट दिया ना, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। अगर हिम्मत है तो एक्सेप्ट करो। शाना, मुझसे नहीं होगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या नाम बताया तुमने अपना? प्राची, राइट? You go and slap him, then I'll go and kiss him. और थप्पड़ पड़ते ही वो ऐसा उड़ना चाहिए जैसे उसके पेपर्स उड़े। क्या हुआ सिसी गर्ल? नहीं हो पाएगा। प्राची, होगा तुझसे। तू बस थोड़ा दिमाग लगा। दिमाग? ओ हेलो, सर नहीं मारना है, थप्पड़ मारना है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। हाय राहुल। तुम दोनों जाओ और जाके देखो वो क्या बात कर रही है। वो कुछ भी बात करे, तुम अपने चैलेंज से मतलब रखो। चैलेंज नहीं बेबी, रैगिंग। गो एंड सी व्हाट शी इज टॉकिंग। राहुल, उसे जानते हो? उसे कौन नहीं जानता? शी इज रिया, कॉलेज क्वीन। शशांक सर बोलते हैं रिया जैसी मॉडल आज तक इस कॉलेज में नहीं आई। शी इज द हॉटेस्ट गर्ल इन द कैंपस। आई नो। उससे कभी पर्सनली मिले हो? नहीं, मैंने तो उससे आज तक हाथ भी नहीं मिलाया। राहुल, अगर रिया आके तुम्हारे गाल पे किस कर दे तो? क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है ये? अरे बिल्कुल हो सकता है। कैसे? उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोलो क्या काम करना होगा? तुम बोलोगी ना तो मैं पूरे कॉलेज कैंपस का 5 चक्कर लगाऊंगा। कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के कॉलेज का फ्लैग ही चेंज कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा काम नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। ओके।
तुम्हें बस मुझसे एक थप्पड़ खाना है, उसके बाद मैं तुम्हें रिया के पास ले जाऊंगी और रिया तुम्हें किस करेगी। रियली? इन दैट केस जोरदार थप्पड़ मारना ताकि पेन ज्यादा हो और रिया किस भी ज्यादा देर तक करे। तो तुम रेडी हो? यस रेडी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। नाउ आई एम रेडी। स्मार्ट। 1 2 3